आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं और रिवीजन को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों के मन में कि रिवाइज कैसे किया जाए, है ना। रिवीजन करने में ना बहुत दिक्कत आती है, ऐसा लगता है अभी तो पढ़ा था, अभी फिर से कैसे पढ़ लें ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से आपको टिप्स बता रहे हैं, बहुत सिंपल शॉर्ट, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे अपन चीज़ों को। तो इसको समझना और कोशिश करना इस तरीके से, अगर रिवाइज करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। जिनके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा, बाकी 11th वाले भी इससे सीख ले सकते हैं और आप लोग भी सीखिए इससे कि कैसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करना है, ठीक है। आप जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो ना, फालतू की चीज़ें कि एग्जाम में आना ही नहीं है और आप पता चला वही चीज़ पढ़ने में लगे हुए हो। एक क्वेश्चन किसी ने दे दिया और पता चला उसी को सॉल्व करने में लगे हुए हो और वो अपने काम का भी नहीं था, उसमें टाइम खराब कर दिया। तो बहुत ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन से बचना है जो हमारे काम की नहीं है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, आप PYQ को एनालाइज करें, ठीक है। जो इस चैनल पर वीडियोज आएंगी PYQ की वो तो देखिए, और अपने लेवल पर भी PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करिए कि कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में मत रखिए, पहली चीज़। दूसरा, एग्जाम की एंजाइटी। अब इस चीज से बचना पड़ेगा कि एग्जाम जैसे जैसे पास आते जाते हैं लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं साल भर, बट ऐसा नहीं है। आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, खुद पे विश्वास रखिए और थोड़े ठंडे दिमाग से रिवाइज करिए। एकदम ऐसा बिल्कुल आपको ब्लंडर नहीं बनाना है, एंजाइटी नहीं लानी है बिल्कुल कि बिल्कुल ही कुछ नहीं बनता है ना। तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बट थोड़े ठंडे दिमाग से करिए। फिर देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, उसको कठिन मत बनाइए, है ना। बेमतलब में चीज़ों को कठिन कर लेते हो आप कि ये नोट्स ले लिए, वो नोट्स ले लिए, मेरे दोस्त ने तो यहाँ से पढ़ाई करी थी, ऐसा नहीं करिए। कॉम्प्लेक्सिटी मत रखिए, सोर्स अपने लिमिटेड रखिए। जिस किताब से आपने साल भर पढ़ा है उसी के साथ चलिए, और जैसे कि कहा कि PYQ पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये। फिर देखिए, ट्राई टू लिसन एंड राइट एट द सेम टाइम। उसी समय आप सुनते हो और उसी समय आप लिखते हो, ऐसा मत करिए। पहले आप अच्छे तरीके से सुनिए कि क्या है कैसा है, और दूसरी बार में उस चीज को लिखिए। तो क्या होगा, आपका वहीं के वहीं रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में 2-3 काम मत करिए कि पता चला फोन भी चला रहे हो, टेक्स्ट कर दिया इसको उसको और साथ में आपका रिवीजन चल रहा है। ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा, चाहे आप 10 घंटे भी पढ़ लो। भले ही आधे घंटे पढ़ो, लेकिन फोन वगैरह टीवी वगैरह सब बंद करके वो आधे घंटे पूरा फोकस करो और उसके बाद फोन वगैरह पे आओ, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। फिर मटेरियल्स। अब आपको एक ही सब्जेक्ट पे, इवन एक ही टॉपिक पे हजारों किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस मटेरियल के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा नहीं फंसना है। आपको ध्यान रखना है कि जो मटेरियल है वो बिल्कुल प्रिसाइज हो और एकदम अप टू द पॉइंट उसमें चीजें दी हुई हो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें दी हैं, इस किताब से उस किताब से पढ़ लिया। तो यहाँ पर वो ब्रूस ली वाला कोट है ना कि आई डोंट फियर दैट 1000 किक्स, सुना होगा आपने, है ना, विच आर प्रैक्टिस 1 टाइम, बट आई फियर द 1 किक विच हैज बीन प्रैक्टिस्ड 1000 ऑफ टाइम्स। तो 1000 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को आप 1000 बार पढ़ लो, ये बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मटेरियल्स को थोड़ा सा लिमिटेड रखें अपने। और स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहसबाजी, डिबेट में मत पढ़िए कि ये आएगा ये नहीं आएगा, तुम सही हो मैं गलत हूं, मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। आंसर आपको मिलेगा कहाँ, PYQ, जो पूछा गया उस पर जाइए ना, क्यों फालतू में बहस करने किसी से, ठीक है। फिर काउंटिंग डाउन मिनट्स अंटिल लंच। ये ऐसा है कि आपके जब स्कूल थे उस टाइम पे कि लंच तक आप मिनट ही काउंट कर रहे हो कि कब तक हो रहा है, तो आपका फोकस ही नहीं हो पा रहा उस चीज़ में। आज भी ऐसा होता होगा, कुछ चीज़ें आपको एक्साइट करती होंगी कि ये कब होगा वो कब होगा, भूल जाइए। एग्जाम तक सारी चीज़ें भूल जाइए और एक ही चीज़ में फोकस रखिए, है ना, तब रिवीजन अच्छा होगा, ठीक है। माइंड मैप यहाँ पर बहुत हेल्प करेंगे आपको पढ़ने में, है ना। छोटे छोटे टॉपिक से माइंड मैप्स बनाइए, क्योंकि आपने पढ़ तो ऑलरेडी लिया है, अब आपको यहाँ रिवाइज करना है। तो रिवीजन होता है माइंड मैप से, उसके अंदर का कंटेंट आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या लिखना है। यहाँ हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपने माइंड मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाइए, है ना। जो बच्चे मुझसे क्लास में पढ़ते हैं उनको मैंने आसानी से बहुत अच्छी तरीके से हर चैप्टर के फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाना सिखाया है और बनवाए भी है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा माइंड मैप। जैसे आपने मान लो किताब से पढ़ लिया, अब आप क्या करिए कि वही सेम टॉपिक उसका एक माइंड मैप बनाइए और उसके पॉइंट्स लिखिए किताब बंद करके कि आपको कितना याद रह गया, कितना रिटेन है आपको, ये सारी चीजें। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब आप 2 तरीके हो सकते हैं किसी चीज को करने के। या तो 1 साल तक आप 10 मिनट वर्क कर लो, या फिर 1 मंथ में 10-10 घंटे डेली काम कर लो, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल है, यही हो सकता है। तो देखो, ये तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक किया होता तो यहां नहीं होते कि रिवीजन कैसे करें, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ती।
अब आप आते हो इस कैटेगरी में, तो ये आपसे होगा नहीं कि 10 घंटे पढ़ लें, डेली 10 घंटे बैठ के हम पढ़ाई कर लें, है ना। इतना तो पता है, जितना बच्चों से अभी तक डील करा है, 10 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ता होगा, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ना 10-10 मिनट करके एकदम टाइम निकालो ही मत रिवीजन के लिए, कि मैं रिवीजन के लिए टाइम निकालूं अलग से ये करूं, नहीं। आप जैसे भी आपको टाइम मिले आप बैठो और उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर डालो। जैसे मान लो आपको थोड़ा सा टाइम मिला खाने के बाद, ठीक है, तो उस टाइम में आप क्या करते हो, फोन चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उस टाइम को यूटिलाइज करके अगर आपने 20 मिनट भी दे दिए तो 20 मिनट में एक टॉपिक आसानी से रिवाइज हो जाएगा। उस टॉपिक को रिवाइज करके शाम को अगर कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, जो कि बैठते ही होंगे, तो वहां पर दोस्तों से एक बार डिस्कशन कर लो सेम टॉपिक पे, है ना, कि तुमसे ये बनता है, हमसे तो बनता है भाई। तो वो जब आप करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज को लेकर, ठीक है। तो यहाँ रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो ये बस एक एग्जाम के पहले एक शॉर्ट वीडियो था, आपको थोड़े से टिप्स देने थे रिवीजन के रिगार्डिंग। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा चिल रहना। और एक चीज और, अगर साल भर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एग्जाम में एंजाइटी की वजह से खराब मत कर लेना चीजों को। आपके एग्जाम के 3 घंटे ही डिसाइड करते हैं सारी चीजें, भले ही आपने साल भर कितना भी पढ़ा हो। मैंने बहुत ऐसे ऐसे होशियार बच्चों को देखा है जो क्या करते हैं कि साल भर तो पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में जाके एकदम नर्वस हो जाएंगे, तो जो चीजें बन रही थी वो भी भूल गए, समझ रहे हो। तो ऐसे नर्वस नहीं होना, आराम से जाना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। तो ये एक छोटा वीडियो था। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो ना तो आकर यहाँ मिल लेना, एक बार बात कर लेना कि ये दिक्कत है सर, हमसे नहीं हो पा रहा, ऐसा हुआ, तो एक बार आके बात कर लेना, तो यहाँ पर भी आपको एक सेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।